गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ना आज फिर से हाजिर हुआ आप सबके लिए कहानी लेकर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर इस कहानी को आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करना मत भूलना। मैं पूजा। ये बात मेरी ज़िंदगी की बीती एक सच्ची दास्तां है जो आप लोगों से बताना चाहती हूँ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी बताऊँ, अपने दिल की एक बात मैं आपको बता दूँ। मेरी शादी को हुए अभी करीब 1.5 साल हो चुके हैं। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल है। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति, मेरा एक देवर और मेरी सास रहती है। मेरे ससुर जी की डेथ हुए करीब अभी 3-4 साल हो चुके हैं, मतलब मेरी शादी से पहले ही। मेरी एक ननद भी है जिसकी शादी हो चुकी है। अब दोस्तों ऐसे तो ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश भी हूँ। लेकिन हाँ एक बात तो है, मेरे पति आजकल ना मुझ पे बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते मेरे साथ। वो काम के सिलसिले पे कभी कभी इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन मुझे पता है वो मुझे प्यार भी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। खैर अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों अब मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की सब बता दी। अब मेरे पति ना काफ़ी खुले विचारों वाले हैं और मैं काफ़ी मॉडर्न हूँ। मुझे हर तरह के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात मेरे बर्थडे की है। एक्चुअली मेरे बर्थडे सरप्राइज़ की। मुझे ना सरप्राइजेस बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ये बात मेरे पति को बहुत पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं हमेशा सरप्राइज़ करती हूँ कि आप मुझे कभी सरप्राइज़ नहीं देते, कभी सरप्राइज़ नहीं देते। तो दोस्तों यही सब कुछ के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ज़िंदगी में बीता। मेरा बर्थडे आने वाला था तो मैंने अपने पति को ना बोल बोल के परेशान कर दिया था कि आप तो मुझे कभी सरप्राइज़ नहीं देते, कभी सरप्राइज़ नहीं देते। तो दोस्तों मेरे पति ने कहा अच्छा तुम्हारा बर्थडे है ना, देखो तुम्हें किस तरह का सरप्राइज़ मिलता है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद की बात है। तो फिर मेरे पति ने कहा मेरे बर्थडे से पहले दिन कि अच्छा एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा कल ना मेरे ऑफिस की तरफ से एक मीटिंग है तो तुम्हें चलना है। मैंने कहा अच्छा आप मुझे सरप्राइज दे रहे हो। उन्होंने कहा अगर तुम सारा बात खुद ही सोच लोगी तो आगे क्या होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए अब मैं आपसे ना कुछ नहीं पूछूंगी। मेरे पति ने कहा ये हुई ना बात। दोस्तों फिर जानते हो आप क्या हुआ। ये सब के बाद मैं उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और फिर उसके बाद करीब 6 बजे शाम को मुझे मेरे पति के साथ जाना था। यूँ तो मेरे पति हमेशा ऑफिस से आने में 7-8 बजा देते थे शाम का, लेकिन उस दिन मेरे पति बिल्कुल 5 बजे आ गए। तब मैं तैयार हो रही थी। उन्होंने कहा अब तक तैयार नहीं हुई तुम। मैंने कहा आपने 6 कहा है ना। उन्होंने कहा हाँ हाँ पता है। दोस्तों उसके बाद की बात है, मैं तैयार होकर निकली। मेरे दिल में ना बहुत अरमान थे। खुद सरप्राइज आप ही सोचो, मुझे सरप्राइज मिल रहा था ये मुझे पता था, फिर भी मैं बहुत खुश थी। फिर मेरे पति ना मुझे एक फ्लैट में ले गए, अपार्टमेंट था। मैंने कहा यहाँ कहाँ। तो उन्होंने कहा मैंने तो कहा था ना ऑफिस की मीटिंग है। क्यों तुम क्या सोची। उस वक्त मुझे लगा कि अच्छा सच में शायद कोई मीटिंग ही। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोची, अपने दिल के अरमानों को उड़ा दी कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। मेरे पति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते या फिर वो कोई सरप्राइज देना नहीं चाहते। दोस्तों उसके बाद मैं पहुंची और वो फ्लैट ना बिल्कुल थोड़ा अंदर की तरफ था। वहाँ गई, फिर वहाँ पर जाकर मैं फ्लैट के अंदर घुसी तो मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। आपने कहा तो यहाँ सब है। उन्होंने कहा हाँ रे यहाँ सब आने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा अबे आप सच बताओ मेरे बर्थडे के लिए ना। उन्होंने कहा फिर तुम्हारे बर्थडे के लिए क्यों, तुम्हारे बर्थडे के लिए नहीं। दोस्तों उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर वहाँ पे ऐसे ही बैठी।
फिर मेरे पति से थोड़ा देर बैठी रही। फिर मेरे पति ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम अंदर वाले रूम में चलो और मैं आता हूँ। दोस्तों यही सब सोचकर मेरे पति गेट से बाहर गए। मुझे लगा गेट के उधर से एक दरवाज़ा होगा, वो पक्का उस दरवाजे से आएंगे। ये सब कुछ ना मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया। फिर मैं उस रूम में गई। वो रूम काफ़ी अंधेरा जैसा था और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्की हल्की लाइट्स में कुछ सरप्राइजेस था, जैसे कि पूरा रूम सजा हुआ था। बहुत ही अच्छी फूलों की स्मेल भी आ रही थी। दोस्तों रजनीगंधा का स्मेल ना, मुझे रजनीगंधा फ्लावर का स्मेल बहुत पसंद है। ये बात मेरे पति को भी पता था। पूरा कमरा रजनीगंधा के फूलों की स्मेल से भरा था। मैंने देखा दूर एक केक रखा हुआ है, पूरा लाइटिंग ब्लैकिश था और उसमें हल्के हल्के शाइनी सब कुछ था, जो मुझे ये एहसास दिला रहा था कि यहाँ कुछ खास ज़रूर है। मैं उस वक्त अपने पति की ही दी हुई ड्रेस पहन के आई थी। मेरे पति ने कहा था मुझे कि ये ड्रेस पहन के चलो। फिर मेरा ड्रेस भी सिल्वरी कलर का था। मुझे लगा अच्छा तो ये सब कुछ प्लान किए हुए। फिर अंदर की तरफ थोड़ा सा मुझे लगा मेरे पति हैं। जब मुझे वो छाया दिखा, मैं उनके पास गई और पीछे से जाकर उन्हें कही कि थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि आप मेरे लिए इतने बड़े सरप्राइज ज़रूर करोगे। दोस्तों वो माहौल बहुत ही खूबसूरत था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था उस माहौल में। फिर मैंने कहा कि एक बात बताऊं, वैसे आपने मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे पता है, लेकिन आपको जो चीज़ जैसे चाहिए आज मैं भी आपको उसी तरह से सरप्राइज़ देती हूँ। और दोस्तों मेरे पति ना काफ़ी मूवी वगैरह देखने वाले इंसान थे। उन्हें किसी भी चीज़ में अंधेरे में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। यही सोचकर मैं अंधेरे में जैसे मेरे पति को ज़्यादा चीज़ जैसे पसंद है वो सब कुछ उनके द्वारा उनके बातों से ऐसे कर रही थी। फिर उस वक्त मेरे पति भी साथ देने लगे। आखिर दे भी क्यों ना बताइए, मेरे पति मुझे बहुत पसंद करते थे और उस टाइम पे तो कोई भी देगा ही साथ। और उसके बाद वो माहौल बहुत ही खूबसूरत था। मैं और मेरे पति उस माहौल में खो आ गए। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम की तरफ गई और वॉशरूम की तरफ जाकर देखी कि लाइट बाहर से आ रही है। वहाँ कोई है जो मेरे पति की तरह ही है। मैं दोस्तों चौंक गई। मेरे पति बाहर कैसे गया इधर से? मैं अंदर देखी तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मेरे पति के दोस्त थे। ये गलती कैसे हुआ? इतना बड़ा गलती मेरे पति। दोस्तों मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे से इतना बड़ा गलती होगा। मैंने कहा राकेश जी ये आप हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते राकेश जी? उन्होंने कहा मैंने आपके साथ क्या किया? जो भी किया वो सब कुछ आपने किया। मैंने कहा मुझे लगा मेरे पति हैं और आप चुप भी तो थे। उन्होंने कहा सच कहूँ भाभी आप मुझे बहुत पसंद हो और जब खुद आप ये सब कुछ, तो मैं क्या ही बोलती। दोस्तों उस वक्त मुझे इतना बुरा लगा आप सोच नहीं सकते। मैं मेरे पति से इतना प्यार करती थी। अब मैं अपने पति को ये सब बातें बताने के लायक भी नहीं थी और कैसे ही बताती कि मैंने सोचा कि चुप रह जाऊं और मैं उस सिचुएशन में चुप रह गई। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगता है आज भी जब मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ मेरे से ऐसा कुछ गलती हो गया। अभी भी समझ में नहीं आता कि ये बात मेरे पति को कैसे बताऊँ। बस सोचती रहती हूँ क्या करूँ मैं। बस दोस्तों यही थी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इस कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।